तब से उसका शरीर में जान आ गया। पहले मरुआल बैठल था, है ना, तो फोन उन छीना हो गया, पकड़ धराया होगा तो फोन उन छीन लिया माँ बाप दोनों का, अब बैठल है। लेकिन उन लोग का एक टाइम था कि 7 बजे आज यो हरवतर मतलब तालाब के पास आ जाना। अब 7 बजे डेली जाए तो वो ना आवे, ई जाए तो ई ना आवे, इस तरह। एक बार क्या हुआ, दोनों एकदम मरवाइल बैठ गया कि साला कोई कहानी नहीं है। एक बार गया 7 बजे, बैठले रहा, वहां भी आई, बस एक दोनों को दूसरे को देखा, बस दोनों में जान आ गया। तो अन्नी मेट, अन्नी जब से मिली तब से उसमें क्या क्या जान आ गया, सजीव बना। अभी हम पढ़ेंगे, ए सीरीज चल रहा है और ए सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। एक ही बार नहीं ला सकते हैं क्योंकि लिखना पड़ता है, इसीलिए। अगर आपको ये पूरा कंठस्थ है, एमबी बुक से पढ़ा रहे हैं, है ना, कौन अशोक सिंह, एज क्या है, अजय सिंह, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये हमको याद है तो आप कृपया इस वीडियो को क्या करें कि स्किप करें और कुछ और पढ़ें जो नहीं समझ में आ रहा हो या फिर कुछ दिक्कत हो। अगर लगे कि नहीं याद किए हैं भूल गए हैं, या फिर याद करते हैं तो भूल जाते हैं, तो ट्रिक अगर मिल जाए तो ट्रिक से याद कर लेंगे, तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। और अगर याद है तो, अगर याद है और रिवीजन करना चाहते हैं तो डबल फास्ट करके देख लीजिए, है ना। 15 मिनट का वीडियो रहेगा, 7 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा, 20 मिनट का है तो 10 मिनट में, ठीक। चलिए, तो बढ़ते आगे। एनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकता का समर्थन करने वाला। अच्छा, अराजकता का मतलब होता है जो किसी भी शासन पक्ष में ना हो, किसी भी शासन पक्ष में ना हो। हम इंग्लिश नहीं लिखे हैं क्योंकि आप जान रहे होंगे कि इसमें जगह नहीं होता है, हिंदी लिखे। अगर हिंदी याद रहे तो शायद हम ढूंढ करके मार देंगे कि क्या होने वाला है। अनार्चिस्ट मतलब अराजकता का समर्थन करना। अराजकता का मतलब होता है जो कोई भी शासन का पक्ष में ना हो, है ना, किसी भी शासन पक्ष में ना हो, ना इधर का हो ना उधर का हो, ऐसा, तो उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट। एनार्ची मतलब अराजकता का समर्थन करना। तो यहाँ अगर हम पढ़ेंगे तो एक लड़की का नाम लिखा है एना और एक का नाम लिखा है, यहाँ से देखेंगे तो आर्ची। एना और आर्ची, एनार्ची, एना लड़की का नाम और आर्ची भी लड़की का नाम। एना और आर्ची दोनों का दोनों लड़की हमेशा क्या करती है, अराजकता का समर्थन करती है, किसी भी शासन का पक्ष में वो नहीं रहती है ना। जैसे बोल दिया कि तुमको घर से निकलने के लिए एक ही समय मिलेगा, या तो सुबह या तो शाम, बोलो कब निकले, हम दिन भर घूरेंगे। ये कौन है, कोई भी शासन में तो रहना होगा, या तो ऊपर वाला मान लो या तो नीचे, नहीं कुछ नहीं। तो एना और आर्ची ये दोनों का दोनों एकदम बेलूरा लड़की है, तो एनार्चिस्ट, एनार्ची, एना और आर्ची। एना और आर्ची क्या है, अराजकता का समर्थन करने वाली है। एना आर्ची मतलब जो अराजकता का समर्थन करे, किसी भी शासन पक्ष में ना रहे, एना और आर्ची है। तो सवाल पूछेंगे, अराजकता का समर्थन करने वाले यानी जो शासन, किसी भी शासन पक्ष में ना हो, कौन लड़की है, एना और आर्ची, एनार्ची। तो एनार्चिस्ट मतलब अराजकता का समर्थन करे। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर विज्ञान, शरीर से रिलेटेड जो विज्ञान होता है, जो पढ़ता है कि इसका शरीर में क्या है क्या नहीं है, क्या रोग हुआ, उसको बोलते हैं शरीर विज्ञान, एनाटॉमी। अब हम लोग क्या रखते हैं, घर में रखते हैं कुत्ता, और कुत्ता का नाम क्या रखते हैं, टॉमी। क्या नाम रखते हैं उसका, टॉमी। तो एना लड़की का नाम है, किसी के शासन पक्ष में है नहीं, और वो एना जो है एक टॉमी को रखी हुई, कुत्ता को रखी हुई है। जब कुत्ता बीमार हो गया, शरीर उसका खराब हो गया, ढीला ढाला पड़ने लगा, होने लगा कुछ पड़प उनसे, तो एना टॉमी, टॉमी कहाँ पे ले गई, शरीर विज्ञान के पास ले गई। एना अपने टॉमी को कहाँ ले गई, शरीर विज्ञान के पास, उसका शरीर देखो और क्या हो रहा है उसके शरीर में वो देखो। तो एनाटॉमी का मतलब उसका बॉडी में क्या हुआ वो चीज देखना। तो एना अपने टॉमी को ले गई कहाँ, क्योंकि उसके बॉडी में कुछ हो रहा था, उसके लिए ले गई, तो शरीर विज्ञान, बॉडी विज्ञान, ठीक। तो एनाटॉमी मतलब शरीर विज्ञान। लिखा हुआ है एनेक्डोट का मतलब होता है मनोरंजक विवरण। एनेक्डोट मतलब क्या होता है, मनोरंजक विवरण या फिर कोई कहानी, मनोरंजक कहानी। अगर इसको हम पढ़े ना तो यहां से यहां तक पढ़ेंगे अनेक, एनएस अनेक, एएनईसी अनेक डॉट, डॉट मतलब तो आप जानते हैं संदेह होता है, अनेक डॉट होते हुए भी वो एक मनोरंजक कहानी सुनाया। विवरण को आप कहानी भी लिख सकते हैं। एनेक्डोट, 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 अनेक्डोट, एनेक्डोट, अनेक्डोट। अनेक डॉट नहीं बोलता, हमको तुम पर डाउट हो रहा है बेटा, तुम था कहीं और। तो एनेक्डोट, अनेक्डोट, अनेक डॉट होते हुए भी वो एक मनोरंजन कहानी सुनाया। अनेक डॉट मतलब बहुत सारा संदेह था उस कहानी में, फिर भी सुनाया, मजा आया। तो एनेक्डोट, अनेक डॉट, तो अनेक डॉट होते हुए भी वो मनोरंजक विवरण या मनोरंजक कहानी सुनाया। आगे, एनेमोमीटर का मतलब होता है गैस या बहाव को मापने का यंत्र। जिसे नहीं होता है तापमान मापने, ऊष्मा नापने का, जो ताप मापते हैं उसमें क्या बोलते हैं उसको, बैरोमीटर, है ना। दाब मापने का यंत्र है, थर्मोमीटर ऊष्मा मापता है ना, दाब मापने का यंत्र वो। तो एनेमोमीटर गैस या बहाव को मापने का यंत्र। तो जहां जहां मीटर आया तो उसका मतलब होता है मापना, और एनेमो का मतलब होता है हवा या गैस। एनेमो का मतलब हवा या गैस, तो गैस के बहाव मापने का यंत्र को बोलते हैं एनेमोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, एनेमोमीटर, गैस के बहाव को मापने का यंत्र। आगे, एनेमोन का मतलब होता है चमकीले फूलों वाला पौधा। यहां लिखा है एनेमोन, एनेमोन। अब इस मोन को हम अगर
पढ़े तो थोड़ा थोड़ा क्या मीनिंग आएगा, एनेमोन, एनेमोन, एनेबोन। बोन मतलब क्या, वन होता है, वन जंगल, वन होता है ना, तो बन भी लिखा जाता है ना, बन। तो हम लोग बोलते हैं बोन, क्या बोलते हैं, बोन। कहाँ जा रहे, तो बोन जा रहे हैं घूमने। बन होता है ना, नहीं होता बन, कहाँ जा रहा है, जा रहे वन, है ना, वृंदावन, ऐसे बोलते हैं ना, वृंदावन। तो ये एने बोन, तो एने बोन में क्या मिलता है, चमकीले फूलों वाला पौधा। तो बोन यानी कि वन में ही तो क्या मिलता है, पेड़ पौधा मिलता है। तो एनेमोन, एनेबन, एनेमोन, एनेबोन। तो एनेबोन में इस तरफ जो बोन है यानी वन है, उसमें क्या मिलता है, चमकीले फूलों वाला पौधा मिलता है, एनेबोन। एनिमेट का मतलब होता है सजीव, एनिमेट का मतलब कहता है सजीव। मीट का मतलब हुआ मिलना, लेकिन अगर वर्ब टू बना दिए मेट तो इसका मतलब मिला। तो अनिमेट, जब से वो अन्नी, अन्नी लड़की का नाम, अनिमेट, अन्नी से जब से वो मिला तब से उसका शरीर में जान आ गया। पहले मरुआल बैठल था, है ना, तो फोन उन छीना हो गया, पकड़ धराया होगा तो फोन उन छीन लिया माँ बाप दोनों का, अब बैठल है। लेकिन उन लोग का एक टाइम था कि 7 बजे आज यो हरवतर मतलब तालाब के पास आ जाना। अब 7 बजे डेली जाए तो वो ना आवे, ई जाए तो ई ना आवे, इस तरह। एक बार क्या हुआ, दोनों एकदम मरवाइल बैठ गया कि साला अब कोई कहानी नहीं है। एक बार गया 7 बजे, बैठ ले रहा, वहां भी आई, बस एक दोनों को दूसरे को देखा, बस दोनों में जान आ गया। तो अन्नी मेट, अन्नी जब से मिली तब से उसमें क्या क्या जान आ गया, सजीव बन गई वो, है ना। तो अनिमेट मतलब होता है सजीव। एनिमिज्म मतलब होता है धारणा कि ईश्वर की आत्मा सभी चीजों में होती है। मतलब ये धारणा कि ईश्वर सब जगह है ना, एक पत्थर में भी ईश्वर है, आत्मा हर जगह है, उसको बोलते हैं धारणा कि ईश्वर की आत्मा सभी चीजों में होती है। तो हम पढ़ा रहे, लेकिन आप ये सब समझे कि मिस पढ़ा रही थी, मिस का नाम वही अनी था, तो एनिमिज्म, अनिमिस, एनिमिस जो है वो बता रही थी कि ईश्वर सब जगह है। एनिमिज्म, एनिमिस, एनिमिज्म, एनिमिस, एनिमिस जो है वो बता रही थी कि ईश्वर और आत्मा क्या है, सब चीजों में है, ऐसा धारणा है सनातन धर्म में। तो एनिमिस, एनिमिस, एनिमिस क्या बता रही थी कि जो भी ईश्वर और आत्मा है वो सब जगह में है। तो एनिमिस हो गया धारणा कि ईश्वर की आत्मा सभी चीजों में होती है, ये धारणा होना। एनल्स का मतलब होता है 1 साल के घटनाओं का विवरण। 1 साल का घटना का जितना विवरण बोलते हैं उसको बोलते हैं एनल्स, मतलब 1 साल का इतिहास। तो एनुअल ऐसे याद रखते हैं, एनुअल होता है ना, हम लोग एनुअल फंक्शन करते हैं, कब करते हैं, एनुअल मतलब 1 साल, एनुअल मतलब क्या करते हैं, 1 साल में फंक्शन करते हैं। एनुअल फंक्शन होता है, एनिवर्सरी होता है, तो जिसमें एन लगता है डबल एन, उसका मतलब एक, एक को बताता है वो। एनुअल फंक्शन 1 साल में, एनिवर्सरी 1 साल में, इस तरह मनाता ना। तो वही है एन, तो एन लिखा है एनल्स, तो एनल्स मतलब 1 साल का घटना, एन जहां लगा वो एक बताएगा। तो एनल्स का मतलब होता है 1 साल के घटनाओं का विवरण, एनल्स। आगे अनिहिलेट का मतलब होता है पूरा नष्ट कर देना। अनिहिलेट मतलब आज ना खाली एना और अन्नी यही दोनों लड़की से ट्रिक है। अनिहिलेट का मतलब होता है पूरी तरह नष्ट करना। समुद्र के किनारे बालू से बनाता है, बहुत कोई कलाकारी करता है, कभी किसी का चित्र बना दिया, कभी कोई मंदिर बना दिया, ऐसा। अब अन्नी आई और थोड़ा सा बालू का जो ऊपर था उसको हिला दी, वह हिला दी, वह पूरी तरह बालू वाला क्या भर भरा के गिर गया, यानी पूरी तरह से नष्ट कर दी। अनिहिलेट, है ना, जैसे बालू से बनाया था मस्त, और उसको अन्नी, अनिहिलेट, अन्नी आई और बालू वाला जो ऊपर फुरचुंदी मंदिर का बना था उसको हल्का सा हिला दी। अनिहिलेट, अन्नी हिला दी मंदिर वाला ऊपर भाग को, बस क्या हुआ, पूरा तरह नष्ट हो गया। अनिहिलेट, अन्नी मंदिर वाला ऊपर पकड़ के हिला दी, बस क्या हुआ, पूरा भरभरा के बालू गिर गया। तो अनिहिलेट मतलब पूरी तरह नष्ट हो जाना। अनोटेशन का मतलब किसी पुस्तक या तस्वीरें में जोड़ी गई टिप्पणी, किसी पुस्तक या तस्वीर में जोड़ी गई टिप्पणी। मान लेते हैं कि ये भी हम मान लेते हैं, ये लिख दिए, मान लेते हैं इसको कि पुस्तक है, लिखे हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ हमको कुछ और जोड़ना था जो बताना था, या फिर यहाँ लिखना था कि कृपया अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमको लिखना था, अब हम लिखे नहीं, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अरे साला ये तो टेंशन हो गया यार, क्या करें, अब कैसे जोड़े, अब कैसे लोगों को बताएं। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखा है अनुटेशन, अनु, टेंशन मत लो, अनु लड़की का नाम, फिर से टेंशन, अनुटेशन, अनुटेंशन मत लो। अगला वीडियो में यहाँ लिख देंगे कि डिसलाइक, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करें। अनुटेशन, अनु टेंशन ना ले, अनु टेंशन मत लो, काहे ले, तो अरे पुस्तकें है, तस्वीर है, लास्ट में जोड़ देंगे। तो पुस्तक या तस्वीर में जोड़ी गई टिप्पणी छूट गया, अनुटेशन, अनु टेंशन मत लो, छूट गया है ना टिप्पणी, बाद में जोड़ देंगे। अनुटेशन, अनु टेंशन मत लो, कोई भी पुस्तक या तस्वीर है, बाद में हम टिप्पणी जोड़ देंगे। अनुटेशन मतलब किसी पुस्तक या तस्वीर में जोड़ी गई टिप्पणी। अनुल का मतलब होता है अमान्य घोषित करना। आगे हालांकि एनल लिखल है लेकिन अनुल पढ़ते हैं, इसको ज्यादा याद रहेगा। अनुल मतलब होता है क्या है, अमान्य घोषित करना। अनुल का मतलब अमान्य घोषित करना।
अमान्य घोषित करना, एनुल। अनु, अनु को क्या कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया, अनुल। अमान्य का मतलब होता है उसको निकाल दिया। ये चोरी मतलब एग्जाम दे रहे, अब अनु नाम की लड़की बैठे ला, पलट ले, अब जब पलट ले तो बोले ये क्या कर रहा है तो चोरी कर रहा है, तो चल अब अमान्य घोषित हो गया, अब तुमको यहाँ रखेंगे नहीं। तो अनु पकड़ाई चोरी करते हैं बस अमान्य घोषित। अब सोचिएगा कि साला अनु है नहीं तो किसे याद रखेंगे। तो हर वर्ड में दो चीज का ट्रिक है, एक चीज नहीं, खाली नाम ही नहीं है, नाम के साथ और भी कुछ है। जैसे यहाँ था अनुटेशन, था अनुटेंशन, दोनों साथ था, अनुटेंशन मत लो, हम टिप्पणी जोड़ देंगे। यहाँ केवल अनु है, अनुल है, ऐसे याद रखते हैं, अनुल भी तो नाम है, तो अमान्य घोषित करना। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, गुमनाम। अच्छा लिखल है यहाँ अननोन, अननोन का मतलब क्या होता है, ऐसे ही बोलते हैं कि नोन मतलब हम जानते हैं, अननोन का मतलब नहीं जानते, ऐसा ट्रिक से याद रखते हैं, है ना। अननोन का ये ट्रिक है केवल, ऐसा नहीं कि स्पेलिंग। अननोन का न बोलता है अरे वो तो मेरे लिए अननोन है यार, अननोन है मतलब उसको जान भी नहीं करते, तो अननोन है इसका मतलब गुमनाम है, नाम ही नहीं पता चलता है तो कैसे पता चले। तो नहीं बोलता है KNOW, नो मतलब जानना, है ना, नोन मतलब जाना हुआ, अननोन जाना हुआ है ये नहीं है, तो अननोन पर्सन यानी कि गुमनाम। आगे आंसरेबल मतलब किसी कार्य के लिए जवाब दे, आंसरेबल मतलब किसी कार्य के लिए जवाब दे। जैसे हम बोले कि कल तुमको हम दिए थे दो कड़ाही, तुमको बालू चढ़ाने के लिए बोले थे छत पर, कार्य किया, कुछ नहीं बोले, अरे आंसर दो, कार्य के लिए तुम जवाबदेही है कि नहीं, तुमको हम बोले थे 2 कड़ाही बालू चढ़ा देना छत पर, कार्य किया, आंसर दो, आंसरेबल, तो वो आंसरेबल है कि हाँ चढ़ा दिए या नहीं चढ़ा दिए। आंसरेबल मतलब किसी कार्य के लिए, इसीलिए हम कार्य का एग्जांपल लिए कि कार्य लेके कड़ाही लेकर के बालू चढ़ेंगे तो कार्य ही तो करेंगे, तो आंसरेबल मतलब किसी कार्य के लिए जवाब दे। एंटीडेट मतलब किसी तारीख के पहले का, एंटीडेट किसी तारीख के पहले का, तो तारीख ये तो डेट लिखा हुआ है ना, डेट मतलब तारीख और एंटी मतलब पहले, तो एंटी डेट मतलब होता है तारीख के पहले का। अब जाकर पूछ रहा है डेट आया, अब उसके बाद जाकर पूछ रहा है आंटी सो मेरा एग्जाम का डेट कब है, तो बोला कि आज पूछता है किसी तारीख के पहले हो रहा था तुम्हारा, 5 तारीख के पहले था, तुम आज पूछने आया, पूछ रहा है कि आंटी मेरा एग्जाम का डेट कब है, मेरा एग्जाम का जो तारीख है वो कौन सा है, बोला 5 तारीख से पहले था, जाओ सूत्र हो तुम, आज पूछने आया है एग्जाम का डेट, तो आंटी डेट मतलब होता है किसी तारीख के पहले का। आगे एंटी मेरिडियम मतलब 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक का समय को बोलते हैं एंटी मेरिडियन, क्या बोलते हैं इसको, एंटी मेरिदम। अब इसको एंटी मेरिडियम को पढ़ते हैं एंटी मेरिदम, एंटी मेरिदम, एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिदम। तो बोला आंटी मेरी दम निकलना जा रहा था, क्यों, क्योंकि हम अपने बच्चा को देखे नहीं थे रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक, रात के 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक आंटी मेरा दम निकला जा रहा था, कहाँ लेके गई थी मेरे बच्चा को, कि मेरा दम निकला जा रहा था, हम रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे तक हम अपने बच्चे को नहीं देखे, आंटी मेरा दम निकला जा रहा था, आप क्यों बिना पूछे क्यों लेके गए मेरे बाबू को घुमाने। तो एंटी मेरिडियन मतलब रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का समय आंटी मेरा दम निकला जा रहा था, क्योंकि हम अपने बच्चा को रात को 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक नहीं देखे थे। एंथोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है, तो यहाँ एंथोलॉजी कविता है कहानी के संग्रह का अध्ययन, ठीक है, कविता और संग्रह का अध्ययन। लेकिन एक लॉजी मतलब तो अध्ययन हम जैसे कि बायोलॉजी जीव का अध्ययन, वो लॉजी अध्ययन, लेकिन यहाँ एंथोलॉजी मतलब है कविता या कहानी का कोई संग्रह करना। एंथोलॉजी क्या बोलते हैं इसको, एंथोलॉजी कविता या कहानी का संग्रह, एंथोलॉजी कविता या कहानी का संग्रह, इसको याद रख लें, एंथोलॉजी कविता या कहानी का संग्रह, एंथोलॉजी कविता या कहानी का संग्रह, ऐसे याद रखते हैं। एंथो अनाथो, एंथो अनाथो, तो अनाथों का बहुत कहानी रहता है, उसका माँ नहीं है, कैसे पला कैसे बढ़ा, कितना लोग बोला कि तुम्हारा माँ नहीं है, टूअर टापर है तुम, जहाँ मांगने जाए खाने वहीं 2 झापड़ दे दे घींच के, उसके बाद बोले कि जाओ खाना नहीं है। तो एंथोलॉजी अनाथों की लॉजिक, जो अनाथों का लॉजिक है ना वो कहानी से भरा हुआ है, यानी कविता या कहानी का संग्रह। तो एंथोलॉजी अनाथों का लॉजिक, एंथोलॉजी अनाथों का लॉजिक, तो अनाथों का जो लॉजिक है ना उसको नहीं समझ पाएगा तुम, क्योंकि उसका कहानी जिंदगी और कहानियों से भरल रहता है। तो कविता या कहानी का संग्रह, एंथोलॉजी अनाथों का लॉजिक, कविता या कहानी का संग्रह। एंथ्रोप, अब जहां जहां थ्रोप आएगा उसका मतलब होता है मानव, थ्रोप का मतलब क्या होता है, मानव, जहां जहां थ्रोप आएगा वहां मानव होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन, यहाँ लिखा है एंथ्रोपॉइड मानव की तरह दिखने वाला, थ्रोप लिखा है, तो थ्रोप मतलब मानव, एंथ्रोपॉइड मतलब मानव की तरह प्रतीत होने वाला, मानव की तरह दिखने वाला, एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड मतलब मानव की तरह दिखने वाला या प्रतीत होने वाला। फिर से यहाँ थ्रोप है, और थ्रोप का मतलब क्या हो जाता है, मानव, और जब थ्रोप का मतलब मानव है और यहाँ लिखा है ईस्ट,
अगर आईएसटी कोई भी चीज में अगर लग जाता है ना, इसका मतलब होता है वो अध्ययन करने वाला व्यक्ति। जैसे हम बायोलॉजी बोले तो बायोलॉजी का अध्ययन, लेकिन बोले बायोलॉजिस्ट मतलब जो अध्ययन करता है। उसी तरह फिजियोलॉजी बोले तो शरीर विज्ञान, लेकिन अगर बोले फिजियोलॉजिस्ट तो जो शरीर उरीर का तोड़मोड़ और जो भी करता है। तो उसी तरह एंथ्रोपोलॉजी अगर करे तो मानव का अध्ययन, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आईएसटी लगे तो वो आदमी को बताएगा, मानव शास्त्री। आगे, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मतलब रोग प्रतिकारक। एंटीबॉडी मतलब रोग, ये कोरोना के टाइम एंटीबॉडी बहुत सुना ना, है ना, मेरा में है एंटीबॉडी क्षमता है, हम रोग को मार सकते हैं। एंटी का मतलब नहीं बोलता अरे मेरा और उसके बीच हमेशा एंटी चलता है, एंटी मतलब विरोधी चलता है। तो एंटीबॉडी मतलब रोग प्रतिकारक, मतलब रोगों से लड़ने वाला, उसको बोलते हैं एंटी। तो बॉडी में हो जाता है तो उसको लड़ने के लिए दे देते हैं एंटीबॉडी। तो रोग प्रतिकारक नहीं बोलता है एंटीबॉडी का, तुमको हल्दी में, दूध में हल्दी डालो और उसको पियो, एंटीबॉडी बढ़ेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं एंटीबॉडी, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगा, एंटीबॉडी क्षमता। ठीक है, तो एंटीबॉडी मतलब रोग प्रतिकारक। ये भी हुआ इतना, और एक और इतना ही बचा हुआ है अब ए का। ठीक है, तो अब क्या करें कि अगर आपको लगा कि हमको याद हो गया तो आप कंटिन्यू देखिए, मात्र जितना भी लगे ना आप डबल फास्ट करके देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 7 से 8 मिनट जाएगा। अगर याद है तो आप, तो फिर आप दूसरा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं और ग्रामर में अगर तेज़ी से सीखना है तो हमारा क्लोज टेस्ट, एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सब का वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ, आप वहाँ जाके देखें। अगर पसंद आए तो कंटिन्यू रहें, ना पसंद आए तो कोई दूसरी जगह जा कर के देखें जहाँ आपको पसंद आए। ठीक है, क्योंकि नौकरी लेना ज़रूरी है और समय कीमती है आपका, तो हम नहीं कह सकते आप मेरा ही देखिए, जहाँ पसंद है वहाँ देखिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।